पुल, ठीक है। एंड यहाँ से यहाँ क्या था आपका डाउन का पुल बैक। तो ये पुल बैक्स आपको ना फाइंड कर लेने की आपका अप ट्रेंड है या आपका डाउन ट्रेंड है, ठीक है। इन चीज को बस आपको क्या करना है, फोकस कर लेना है, सिंपल सा। अभी यहाँ पे देखेंगे, जैसे हम जिधर हमें क्लियर दिख रहा है, ओके, इधर हमें क्लियर दिख रहा है मार्केट ने प्रीवियस कैंडल का लो स्वीप किया, प्रीवियस कैंडल का लो स्वीप हुआ है। अब देखो इस तरीके से आपको दिख गया मार्केट अब जाने लग गया, प्रीवियस कैंडल का लो स्वीप हो गया। सिंपल सा इस टाइम फ्रेम में आते हैं हम पहले, ओके। एंड यहाँ से देखना आपको इधर, अब पहला जो भी आपका चेंज ऑफ कैरेक्टर होगा, मतलब पहला इधर जो भी पुल बैक होगा इंटरनल का हाई, वो आपका चेंज ऑफ कैरेक्टर लेवल हो जाएगा। तो अगर ये 15 मिनट में जब डाटा अवेलेबल कराते हैं, ओके, डाटा इज अवेलेबल, ओके, ठीक है। वन वेट अ मिनट, वन डे आपका स्विप हो चुका है। स्विप होने के बाद ये इस कैंडल का लो को मैं मार्क कर लेता हूँ, वेट मिनट, ओके, ये कैंडल का लो था, ओके। अब जैसे ये कैंडल का लो है सबसे ज्यादा, तो आपको एक चीज इसमें नोटिस करनी है कि जहां पे भी आपको फर्स्ट इंड्यूसमेंट, मतलब जैसे आप देखते हो ना कि दिस इज योर फर्स्ट पुल बैक, तो ये क्या है आपका इंड्यूसमेंट होता है। बट जब भी आपका इस तरीके से मार्केट स्विप करता है, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है मार्केट ने स्विप किया था and ये सबसे लोएस्ट पॉइंट था, तो इस लेवल पे आपको देख लेना है अपना हाई। तो इधर आप देखोगे फर्स्ट इंटरनल हाई, तो ये एकदम वैलिड पुल बैक तक, फिर डाउन आया, फिर अप गया, फिर मार्केट डाउन आया, फिर अप गया, फिर मार्केट डाउन और अप, डाउन और अप, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर हो चुका है आपका इस लेवल पे। आफ्टर चेंज ऑफ करेक्टर अब आपको वेट करना है कि मार्केट क्या करे आपका इंड्यूसमेंट ले। तो ये सब एक ही था, और इंड्यूसमेंट किधर है आपका फिलहाल, अभी इधर कहीं इंड्यूसमेंट भी आपका क्रिएट नहीं हो रहा, इधर कहीं भी आप लोगों का इंड्यूसमेंट क्रिएट नहीं हो रहा। तो इसको एक चीज को याद रखना कि विदाउट इंड्यूसमेंट मतलब इधर सेम एंट्री बनेगी, चेंज ऑफ करेक्टर वगैरह तरीके से आपको सेम पूरा ही ये देखना पड़ेगा इस तरीके से। एंड इसमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग होती है, बट आप लोगों को जैसा डिमांड था कि पूरी एसएमसी पढ़नी है, तो उस हिसाब से आप लोगों को बताया जा रहा है फुल एसएमसी क्या होती है, किस तरीके से क्या क्या देखते हैं। तो ये बहुत मतलब जब पूरी चेक करने लग जाते हैं तो ये बहुत ज्यादा लिटिल क्या करने लग जाती है, कंफ्यूज करने लग जाती है, बहुत ज्यादा लोगों को क्या करने लग जाती है, कंफ्यूज करने लग जाती है। तो सेम यही हो रहा है, अभी चेंज ऑफ करेक्टर हुआ है। हाँ, बीच में रेज हैंड मत कीजिए सर, लास्ट में आपको क्वेश्चन ले लेंगे, जब आपका आएगा बारी आपको दी जाएगी तब आपका क्वेश्चन लिया जाएगा, अभी बीच में मत करो। इस पे प्रॉपर आ जाता है यहाँ पे लिखा हुआ, और फिर ध्यान हट जाता है, तो याद रखो बीच में मत करो, जैसे आएगा सर आपका क्वेश्चन लिया जाएगा, ओके। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन नहीं लिया जाएगा, आपका क्वेश्चन लिया जाएगा, बट अभी वेट करो। तो अभी आपको वेट करना है मार्केट क्या करे आपका इंड्यूसमेंट ले, तो इधर कहीं भी इंड्यूसमेंट नहीं था, बिकॉज ये इस कैंडल की इनसाइड थी, ओके, ये सब इस कैंडल की इनसाइड थी, तो इधर कहीं भी आपका क्या नहीं है, इंड्यूसमेंट नहीं है, इधर कहीं भी आपका क्या नहीं बन रहा है, इंड्यूसमेंट नहीं बन रहा था। तो इसलिए आपको क्या करना है कि मार्केट पहले तो इंड्यूसमेंट क्रिएट करे, क्योंकि अगर पुल बैक देखोगे ना आपका ये सीधा गया है, इसलिए पुल बैक्स पहले ही मैं पढ़ाया था, क्योंकि काफी इंपोर्टेंट जो होता है पुल बैक, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी टाइम फ्रेम में देखोगे, आपका मेन मैटर करता है पुल बैक। तो इधर अगर पुल बैक देखो, देखो पहली कैंडल कौन सी थी, ये वाले, ये सारी स्क्रीन साइड किसको ब्रेक किसने किया, इस वाली कैंडल ने। ये वाली सारी इसकी इनसाइड थी, इस कैंडल को ब्रेक किसने किया, इस वाली ने। यानी कि सिर्फ 3 कैंडल्स मेन बनी है और किसी ने भी किसी कैंडल का लो नहीं लिया है, जो हाईएस्ट कैंडल थी ये, फिर ये, फिर ये, किसी ने भी किसी का हाई या लो नहीं लिया है। तो इधर कोई भी चांसेस नहीं बनते कि हम क्या देखें, कोई पुल बैक देखे कि हाँ इधर हमारा कुछ पुल बैक बनेगा, तो इधर कोई चांसेस नहीं बनते कि हम कुछ ऐसा चेक करें कि हमारा कोई पुल बैक बने या हम उस वे में से देखें। तो ये चीज आपको याद रखनी है, जब भी आप देखोगे तो एकदम प्रॉपर वे में चेकआउट करो, एंड प्रॉपरली आपको वो सही होना चाहिए, वरना आपका स्टॉप लॉस हट हो जाएगा। तो चलो इसको रिमूव करते हैं, अभी मैं आपको बताता हूँ। अगर एक बार मैं आपको पहले इस तरीके से समझा देता हूँ, आपको समझ आ जाएगा। तो एक मिनट, ओके। यहाँ जैसे मैंने ये बताया था ना कि अप ट्रेंड में अगर लो शिफ्ट होता है, जैसे यहाँ पे लो शिफ्ट हुआ इस लेवल पे, ये जैसे इस लेवल पे लो शिफ्ट होता है यहाँ पे, ठीक है। आपको क्या देखना है, वन डे से सीधा 15 मिनट में आपको शिफ्ट होना है, और 15 मिनट में देखना है अभी दिखेगा कैसे, क्योंकि डाउन था,
तो 15 मिनट में आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा प्रॉपरली डाउन ट्रेंड की तरह। ओके, 15 मिनट में ऐसे दिखेगा। अब ये जो यहाँ पे लो शिफ्ट हुआ है वो ये पॉइंट था 15 मिनट में। ओके, एंड ये क्या था अभी। अभी आप एक चीज देखना, क्योंकि कंफ्यूजिंग इसलिए होती है बहुत ज्यादा। मैं इसलिए ये चीज नहीं बता रहा था क्योंकि आप लोगों को पहले ढंग से बेसिक क्लियर नहीं है, और ये बताऊंगा आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज इसमें होंगे, क्योंकि अभी बहुत सी चीजें ऐसी है जो भी आपको नहीं बताई, और बताऊंगा तो आप बहुत लिटिल क्या हो जाओगे, कंफ्यूज हो जाओगे। अब देखो, एज पर 15 मिनट आप लोगों को क्या लगा होता है, यहाँ पे डाउन ट्रेंड लगा हुआ था, बट वन डे में लो शिफ्ट हुआ है तो हमें कुछ और देखना है। बट एज पर 15 मिनट आपने देखा आपका तो ऑलरेडी क्या चल रहा है, इंड्यूसमेंट लिया, लो कम के इंड्यूसमेंट लिया, एंड इस लेवल पे मैं क्या करूंगा, सेल करूंगा। ओके, इस लेवल पे मैं क्या करूंगा, सेल करूंगा। या जो एक्सट्रीम हाई है, मान लीजिए यहाँ पे था जोन, तो इधर आप सेल करोगे, आपका ये वे था। बट एक्चुअल में ये जो पॉइंट था वो कहाँ पे था, यहाँ पे था। ये जो पॉइंट था ये वाला लो शिफ्ट हुआ वो यहाँ पे था 15 मिनट में, जो डेली का ये लो शिफ्ट हुआ 15 मिनट में इधर आप लोगों का था पॉइंट। ओके, तो अब क्या होता है ना, एज पर 15 मिनट आप बिल्कुल सही कर रहे हो, आपने देखा कि मार्केट आपके जोन में आया, जोन में आने के बाद आपने अपना फाइंड आउट किया, जो भी एंट्री मॉड्यूल्स लेते हो एंट्री ली, एंड आपने सेलिंग करने की कोशिश करी। ओके, तो अब हुआ क्या, देखो आपने तो सेल किया, बिल्कुल सही है, बट एज पर डेली कैंडल लिक्विडिटी जो ये पॉइंट था, इसको एज पर डेली कैंडल लिक्विडिटी बेस पे क्या बोलेंगे हम, चेंज ऑफ करेक्टर पॉइंट। इसको क्या बोलेंगे हम, चेंज ऑफ करेक्टर पॉइंट। एंड आफ्टर चेंज ऑफ करेक्टर जो हमारा इंड्यूसमेंट था, मान लीजिए हमारा ये इंड्यूसमेंट है, मार्केट ने क्या किया, इंड्यूसमेंट ले लिया अपना, मार्केट ने क्या करा अपना इंड्यूसमेंट ये लिया, एंड जस्ट बिलो इंड्यूसमेंट के सिर्फ हमारे पास एक ही जोन बचा हुआ था, जो कि ये था। एंड मार्केट ने क्या किया, जोन से बाय दिया। मल्टीपल टाइम आपको जब वो चेंज ऑफ करेक्टर दिखता है ना, एंड अभी प्रीवियस में हो रहा था, बार बार चेंज ऑफ करेक्टर हो रहा था, बहुत से लोगों को कंफ्यूज हो रहा था कि मार्केट बार बार चेंज ऑफ करेक्टर कर रहा है, तो वो क्यों होता है, देखो। अब ये तो एज पर डेली लिक्विडिटी, अब क्या हुआ आपका, चेंज ऑफ करेक्टर हुआ, एंड ये वाला हाई कंफर्म हुआ था, एंड इस हाई को ब्रेक करेगा तो क्या होगा आपका, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एज पर डेली लिक्विडिटी। बट अब 15 मिनट में क्या होगा, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, एंड 15 मिनट में ये लेवल क्या हुआ आपका, चेंज ऑफ करेक्टर। ओके, ये लेवल क्या हुआ आपका, चेंज ऑफ करेक्टर हो चुका है। एंड लेवल्स अलग अलग क्रिएट हो जाएंगे आपके, सब कुछ क्या हो जाएगा आपका, अलग अलग हो जाएगा, बहुत ज्यादा आप क्या हो जाओगे, कंफ्यूजिंग हो जाओगे इसमें बहुत ज्यादा, क्योंकि सारे लेवल अलग अलग है, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, ये चेंज ऑफ करेक्टर है, यहाँ से आपको सेल करना था, यहाँ पे आपका बाय था, तो ये बहुत लिटरली क्या करता है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग करता है। इसलिए मैं सिर्फ आज आपको सिर्फ ग्राफिकली में बता रहा हूँ, कल जब एग्जांपल बताऊंगा पहले तो इस चीज को रिवीजन करके रखना। एंड जब कल ग्राफिकली आपको मैं ये दिखाऊंगा तो मे भी आप लोगों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग हो सकती है, बहुत हाई लेवल पे क्या हो गया आप लोगों को कंफ्यूजिंग हो जाएगी इसमें, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, ये तो चलो सही है, बट कई बार क्या होता है 15 मिनट में सेल करना होता है, बट डेली कैंडल बेस पे में बाय करना होता है, तो बहुत ज्यादा हम क्या हो जाते हैं इसमें, लिटरली कंफ्यूज हो जाते हैं सबसे ज्यादा। ओके, तो इसलिए मैं सिर्फ आपको यही बताऊंगा कि फोकस या तो स्ट्रक्चर मैपिंग पे कर लेना, या डेली कैंडल बेस पे कर लेना, या सेशन बेस पे, क्योंकि तीन तरीके से हम इसमें ट्रेड ले सकते हैं, और वो तीनों अलग अलग तरीका होता है, तीनों जो करता है वो ज्यादातर कंफ्यूज इसमें हो जाता है, क्योंकि इनके रूल अलग अलग हो जाते हैं, क्योंकि कहीं पे आपका सेल बनता है, कहीं पे आपका बाय बाय, ऐसे आपका क्या बना रहता है मार्केट में, पूरा तरीका रहता है। तो सिर्फ ये चीज याद रखना है, जब भी आपका लो ऐसे स्विप होता है अप ट्रेंड में, ये पॉइंट, तो ये पॉइंट आपको 15 मिनट में यहाँ दिखा, तो जो भी फर्स्ट हाई होगा, अब वो एज पर 15 मिनट चलो इंडिविजुअल था, बट डेली लिक्विडिटी में 15 मिनट में उसको क्या माना जाएगा, चेंज ऑफ करेक्टर। चेंज ऑफ करेक्टर होगा, सेम आपको वेट करना है, मार्केट आपका इंडिविजुअल ले, एंड आप क्या करोगे अपनी, उसके बाद जो भी जोन होगा उस पर आप क्या लोगे, अपनी ट्रेड लोगे। ओके, हाँ, एक मिनट। ओके, हाँ सॉरी, कोला बिजी लोडिंग। ओके, हाँ तो हम किधर थे, हाँ जी। तो ये चीज पे आपको सिर्फ ध्यान रखना है, मैं इसलिए ये चीज नहीं बताता हूँ क्योंकि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता, बट कई बार ट्रेड मिलता है, जैसे कि मैं आपको कंटिन्यूसली में दिखाता हूँ, देखो यहाँ पे मैं दिखाता हूँ,
सबसे पहले आपने देखा आपका मार्केट डाउन ट्रेंड था, इस लेवल पे आपका मार्केट क्या था, डाउन ट्रेंड था। एंड मार्केट क्या कर रहा था, प्रीवियस कैंडल का हाई यहाँ पे मार्केट ने स्विप किया था, मार्केट ने क्या किया था, प्रीवियस कैंडल का हाई यहाँ पे स्विप किया था। ओके, अब इस लेवल पे हमें क्या चेकआउट करना है, कुछ चेंज ऑफ करेक्टर इन आ 15 मिनट। 15 मिनट में हमें देखना है फर्स्ट जो भी हमारा होगा इधर पुल बैक, उसको हम चेक कर लेंगे। एक्ट लाइक का चेंज ऑफ करेक्टर लिया जाएगा फर्स्ट पुल बैक इस हाई के बाद। ठीक है, तो इसका सबसे हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है आपका, ये रहा। तो ये क्या हुआ आपका, एज पर जो फर्स्ट लो था, एज पर डेली लिक्विडिटी, ये क्या आपका सेल है। एज पर डेली लिक्विडिटी ये क्या हो गया, चेंज ऑफ करेक्टर हो चुका है। एज पर डेली लिक्विडिटी आपका ये वाला लेवल क्या आपका, एज पर डेली लिक्विडिटी सेल है। सॉरी, सेल कह रहा हूँ, चेंज ऑफ करेक्टर। ठीक है, डेली लिक्विडिटी बेस पे क्या हो चुका है आपका, चेंज ऑफ करेक्टर हो चुका है यहाँ पे। बट अब कंफ्यूजिंग की जो मेन बात आती है वो आती है, अब अगर आप 15 मिनट में देखोगे, मान लीजिए आपने क्या मूव दिया, किस तरीके से मार्केट देखता है, तो अगर हम 15 मिनट में देखेंगे तो आप क्या हो सकते हैं, यहाँ पे कंफ्यूजिंग हो सकते हैं। क्योंकि क्या है 15 मिनट में कि मार्केट ने एंगेजमेंट लिया, हाई कंफर्म किया, एंगेजमेंट, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, चेंज करेक्टर, एंगेजमेंट एंड सेलिंग। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ऑलरेडी सेल हो चुका था, इसका जोन अलग था, इसका जोन अलग था, तो मतलब यहाँ पे कंफ्यूज यही रहेगा। अब इसमें ये एंगेजमेंट था, ओके, एंड लगभग वाला आपके दोनों मीटिंग टीम का स्ट्रक्चर देखोगे। अब इसमें आपको फाइंड आउट करना है यूर इंगेजमेंट। ये आपका इंगेजमेंट था, ये क्या था आपका इंगेजमेंट, और यहाँ से आपको क्या है, ये जब मार्केट आपका इंगेजमेंट ले लेगा तब आप क्या करोगे, अपना सेलिंग करोगे। तो फिलहाल अभी हम वेट करेंगे कि मार्केट क्या करे, हमारा इंगेजमेंट ले ले। ओके, और नया क्रिएट होगा तो हम वो देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं, मे भी शायद अभी तक का कोई लोग शिफ्ट नहीं हुआ। ओके, क्या हुआ इधर, आपका इंड्यूसमेंट स्वीप हुआ है। इंड्यूसमेंट क्या हो गया, अब आपका यहाँ पे स्वीप हो चुका है। ठीक है, इंड्यूसमेंट स्वीप हुआ तो इधर स्वीप वाली एंट्री आपकी बनती थी, और उस बेस पे आपको एंट्री लेना। अब देखो डेली लिक्विडिटी बेस पे ऐसा नहीं है, अब आगे कंटिन्यूएशन में करोगे कि दोबारा आप क्या सोचोगे कि मार्केट आ गया, ये इंड्यूसमेंट ले लिया मार्केट ने यहाँ पे, ये कंफर्म हो गया, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। नहीं, सिर्फ इसी पॉइंट पे ट्रेड मिलेगा, सिर्फ इसी पॉइंट पे आपको ट्रेड मिलेगा, सिर्फ ये चेंज ऑफ करेक्टर। इसको आगे आप नहीं कर सकते। कंटिन्यूशन अगर आगे करना है तो डेली को दोबारा कुछ जब होगा स्विप, तभी आप लोग ये देखोगे। जब दोबारा स्विप होगा अगेन, तभी आप लोग ये चीज चेक करोगे। ओके, एंड अभी स्विप नहीं हुआ, अभी ये क्लोज हुआ, तो यहाँ पे अब इससे नीचे क्या हुआ, आपकी कैंडल क्लोजिंग हुई है। ओके, कैंडल क्लोज हुई है, इसके हाई से ऊपर अभी भी नहीं हुआ है। वेट अ मिनट। ओके, अब दोबारा हाई स्वीप हुआ है यहाँ पे, क्योंकि और कहीं भी स्वीप नहीं हुआ है, ये दोबारा आपका हाई स्वीप हुआ है। हाई स्वीप हुआ इसी लेवल पे, अब दोबारा आप फाइंड आउट क्या करोगे, यहाँ से यहाँ इस कैंडल में क्या फाइंड आउट करोगे, दोबारा M15 में चेंज ऑफ करेक्टर, और उस बेस पे ट्रेड लेंगे हम। चलो देख लेते हैं कहाँ पे ये लेवल है। ओके, ये रहा। ओके, तो ये सबसे हाईएस्ट पॉइंट था, एंड इसका फर्स्ट इंटरनल पुल बैक इधर है हमारा, ये ये हो गया आपका चेंज ऑफ करेक्टर है। मार्केट ने जब भी इंड्यूसमेंट लेगा तब हम सेल करें। ओके, यहाँ पे हो जाता है आपका क्या, चेंज ऑफ करेक्टर। चेंज ऑफ करेक्टर हो गया, वेटिंग फॉर इंड्यूसमेंट, मार्केट ने नहीं लिया, इस लो को ही ब्रेक कर दिया। दिस इज योर इंड्यूसमेंट, ये आपका क्या था, इस जोन में इंड्यूसमेंट था। ठीक है, एंड मे भी आप इसको ये भी ले सकते हो, ये भी ले सकते हो, क्योंकि लोएस्ट कैंडल इसका हाई लिया, बट हाँ सॉरी, ये आपका क्या है, इंड्यूसमेंट है। एंड जस्ट अबव इट, इंड्यूसमेंट से ऊपर हम अपना जोन देखेंगे। दिस इज योर अनमिटिगेट सेलिंग जोन, एंड हाई एक्सट्रीम जोन आपका ये वाला था। ओके, एंड इस जोन से आप देख सकते हो आपको सेल मिला।
बट अगर 15 मिनट की बात होती है तो 15 मिनट में यहाँ बाय भी हो सकता, मतलब चेंज ऑफ कैरेक्टर भी हो सकता था, कुछ भी हो सकता था कि यहाँ से शायद मार्केट अप हो 15 मिनट में, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ आप डेली बेस पे ले रहे हो। सिर्फ यही एक चीज मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे क्या कर रहे हो, आप डेली बेस पे देख रहे हो, तो कई बार क्या हो जाता है ना, 15 मिनट में आपका ये अप ट्रेंड होता है, बट आप देख रहे हो डेली लिक्विडिटी पे, तो आपको डेली लिक्विडिटी बेस पे क्या होगा, अब मान लीजिए कंफ्यूजिंग क्या है ना, समटाइम क्या हो जाता है, ये 15 मिनट का आपका स्ट्रक्चर था, ओके। ये आपका इंगेजमेंट था 15 मिनट में, एंड ये आपका जोन था जहां से आपको क्या करना था, बाय करना था, और आपने बाय किया, ठीक है। बट अब आपने डेली देखा, डेली भी यहाँ पे ही था। अब ये जो 15 मिनट में अप ट्रेंड था, ओके, बिल्कुल सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं, 15 मिनट में अप ट्रेंड था, आपने बाय लिया, कोई दिक्कत नहीं। बट एज पर डेली लिक्विडिटी, डेली कैंडल लिक्विडिटी, ये पॉइंट क्या हो गया, अब आपका चेंज ऑफ करेक्टर, एंड इस इंड्यूसमेंट के बाद आप क्या देखोगे, यहाँ पे कोई सेलिंग देखोगे। अब ये कंफ्यूजिंग हो जाती है कि अलग अलग, ये इंड्यूसमेंट भी है, चेंज ऑफ करेक्टर भी है, ये कंफ्यूजिंग ना बहुत ज्यादा लोगों को आने लग जाती है कुछ टाइम बाद, जब वो इस बेसिस पे ट्रेड फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, तो ये ज्यादा कंफ्यूजिंग आती है। इसलिए मैं इस टॉपिक को ज्यादा नहीं यूज करता हूँ, क्योंकि इसमें बहुत लोग कंफ्यूज ही रहते हैं, एंड ये कभी क्लियर नहीं हो पाता, क्योंकि लोग इसी कारण इसमें सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। इसलिए हमेशा फोकस किस पे करो, जो आपको लिक्विडिटी पढ़ाई है, अगर लिक्विडिटी से पैसा कमाना है, सिर्फ ये सेशन का यूज करना है, ओनली सेशन लिक्विडिटी का यूज करो, और बहुत सही आपके लिए ये है। और अभी अगर मैं आपको प्रीवियस के कुछ एग्जांपल दिखाऊं, तो काफी सही हमारा जो था, सेशंस गए हैं अभी प्रीवियस में। जब काफी ज्यादा हमारे मार्केट में ये सेशंस गए, मे भी इधर देखोगे आप, ये प्रीवियस का ट्यूसडे, ओके, मंडे, मंडे से देखते हैं, जहां से मार्केट ओपन हुआ था, क्या हुआ यहाँ पे, आपका क्लोजिंग हो चुका था, मार्केट ने नीचे क्लोज दिया, दिस इज योर इंड्यूसमेंट, एंड अबव इट एक फर्स्ट जोन एंड एक्सट्रीम हाई जोन ये था, यहाँ से आपको सेल करना था, इसमें आपको कुछ भी नहीं करना था, इस सेशन में आप छोड़िए। नेक्स्ट ये आप था, एंड मार्केट ने क्या किया, इसके हाई से ऊपर पहले स्विप लिया, बट ये एचसीओबी कब बनता अगर कोई कैंडल इससे नीचे क्लोज देता, बट नहीं हुआ, मार्केट ने क्लोजिंग अप साइड दे दी, मार्केट अप गया। आफ्टर अप जाने के बाद ये आपका क्या था, इंडिविजुअल था, क्योंकि हाईएस्ट कैंडल ये थी, एंड इस कैंडल का लो मार्केट ने क्या किया, आपका ले लिया। आफ्टर लो लेने के बाद आपने देखा ये एक पुल बैक था इधर वैलिड, एंड इस पुल बैक में किधर आपका जो इंड्यूसमेंट था, ऑर्डर ब्लॉक, वो सिर्फ इसी कैंडल में था, ओके, वो सिर्फ इसी कैंडल में था, क्योंकि जो पुल बैक था आपका कैसे था, यहाँ से अगर ड्रॉ करेंगे हम, तो ये एक इसके नीचे पुल बैक था, ओके, एंड नीचे मिटिगेट था, तो वो ऊपर आया, तो ये जोन था। दूसरा, अगर ये जोन में कंफ्यूजन होती है, तो ये आपका इंड्यूसमेंट किस तरीके से था, सबसे हाईएस्ट कैंडल जो आपकी थी वो कौन सी थी, ये थी, इस कैंडल का लो लिया, तो दिस इज यूर इंड्यूसमेंट, एंड इसने क्या करा, आपके इंड्यूसमेंट को स्विप किया, स्विप करने के बाद इससे ऊपर क्लोजिंग मिल गया, दिस इज योर एक्ट लाइक एससीओबी, ये क्या बन गया आपका, एससीओबी की तरह ये वाली कैंडल क्या बन गई, पूरी एससीओबी। यहाँ से आपको ऑलरेडी बाय करना था, मार्केट ने आपको बाय भी दिया, इस सेशन में आपको कुछ भी नहीं करना था। अगेन इधर हमने देखा, मैंने जैसे कि आपको बताया था, जरूरी नहीं है हर दिन ट्रेड दे, तो आज क्या हुआ, ट्रेड तो दी है, बट न्यूयॉर्क में दी है। अब हुआ क्या है, सबसे पहले हम चेक करेंगे मार्केट का हाई, मार्केट का लो, कुछ नहीं करा, ये सेशन क्या है। अब क्या हुआ, ये सेशन था, मार्केट में क्लियर आपको दिख रहा होगा, इधर मार्केट ने क्या किया है, इसको स्विप कर लिया है, स्विप कर लिया इस लो को, स्विप करने के बाद सिंपल सा ये एक्ट लाइक एसयूवी बन गई, जब इससे ऊपर आपको क्लोजिंग दे दी, ओके, जब आपको इससे ऊपर क्या दे दी, क्लोजिंग दे दी, तो ये एसयूवी बन गया, एंड जब इस एसयूवी में आया, तो मार्केट ने क्या करा, आपको फुल छूट दे दिया, एंड जो ये लेवल था आपका रिजेक्शन का, ये वाला, यहाँ पे क्या था आपका, अनमिटिगेट ऑर्डर ब्लॉक था 1 आवर का, जिस कारण मार्केट ने आपको यहाँ से रिजेक्शन दिया, दिस अनमिटिगेट जोन, ओके।
आपका अनमिटिगेट जोन था यहाँ पे M30 का, सॉरी मैं 1 आवर का कह रहा हूँ, ये वाला M30 का अनमिटिगेट जोन था इधर। तो जो मैं आपको बताता हूँ ना कि अगर जोन आपके अनमिटिगेट रह जाते हैं तो उसमें आपको क्या करना है और किस तरीके से आप लोगों को देखना है, जो वो चीजें मैं आप लोगों को समझा रहा था। तो वो जो ऑर्डर ब्लॉक्स रहते हैं ना, जो इनको मार्केट नहीं लेता और कंटिन्यू मार्केट नीचे की तरफ, तो उनको इस तरीके से ड्रॉ छोड़ के रखो। मार्केट में आता है तो मार्केट में रिजेक्शन लेता है, तो इस चीज पे आपको अपना ध्यान रखना। ओके, तो देखो डेली कैंडल लिक्विडिटी से तो मैं सिर्फ यही बोलना चाहूंगा कि इस पे कम से कम फोकस करो, क्योंकि आप इसमें स्टॉप लॉस हंट कराओगे। जो कंफ्यूजिंग मैंने आपको बताई थी कि कहीं इंड्यूसमेंट होता है 15 मिनट बेस पे, बट आपको उसी 15 मिनट पे चेंज ऑफ करेक्टर भी इसको बोलना पड़ेगा। क्यों? डेली बेस पे तो ये कंफ्यूजिंग ज्यादा होती है सबसे। ओके, एंड करो। वो भी क्या है, सिर्फ सेशन लिक्विडिटी पे मैं ग्रुप में भी देख रहा था। अभी समझ नहीं आता कि ग्रुप में आप लोगों के क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। पहली बात तो जब आपके क्वेश्चंस लिए जाते हैं, आपका डाउट क्लियर होते हैं, नेक्स्ट डे ही आपको क्या हो जाता है, नेक्स्ट डे आप लोगों को एक और क्वेश्चन हो जाते हैं, वो पता नहीं किस बेसिस पे आता है। देखो ये मैंने इतना सिंपल बताया है, आपको सिर्फ यहीं पे फोकस करना है कि ये और ये लो है। बस अब नेक्स्ट सेशन में वेट करो, या तो इससे ऊपर क्लोज हो या स्वीप हो, या इससे नीचे क्लोज हो या स्वीप हो। नहीं हो रहा है तो रहने दो। जरूरी नहीं है कि डेली आपको ट्रेड करना ही है। जिस दिन क्लियर दिखेगा उस दिन हम ट्रेड कर लेंगे। सेम इधर, इस सेशन का हाई ये था और इस सेशन का लो ये था। अब आपने देखा कि इससे ऊपर क्लोज मिल गया है, तो जब मैंने बताया अगर क्लोज मिलता है तो वेटिंग फॉर इंड्यूसमेंट, एंड इंड्यूसमेंट से नीचे अपना जोन देखो, वहां से बाय करो। स्विप मिलता है, जैसे कि यहाँ आपको स्विप मिला, तो जैसे नेक्स्ट कैंडल उसके स्विप वाली कैंडल से ऊपर क्लोज देता है तो एसयूबी की तरफ होगा, तो आपको वहां से बाय या सेल करना है। सिंपल सेशन का इस तरीके से यूज करो और प्रॉफिट कमाओ। ज्यादा वो मत सोचो बाय सेल सेल बाय, तो टॉप लॉस हंट ही होगा। ओके, तो इसी के साथ जो आज का टॉपिक था हमारा कंप्लीट है। जिनका कुछ भी क्वेश्चन डेली कैंडल के साथ है तो रेज हैंड कर लो, सिर्फ डेली कैंडल। जी श्याम कुमार सर, आपको अनम्यूट दिया, बोलिए। जी नमस्कार सर। नमस्कार सर, बोलिए। सर यहाँ पे डेली का कैंडल स्वैप होने के बाद ही 15 मिनट पे जाएंगे सर। जी सर, अगर डेली का कैंडल स्विप हो रहा है तभी, वरना फिर कोई फायदा नहीं है। अगर क्लोजिंग दे रहा है तो कुछ नहीं देखना, सिर्फ स्विप पे ही देखना है, जब डेली का कैंडल स्विप होगा। जी। अच्छा सर, हम ये कह रहे थे जैसे कि इंडिविजुअल अगर स्विप होता तो वहां अगर सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक बनता तो वहां से भी हम ट्रेड ले सकते हैं क्या? किस बेस जैसे पे सर? अभी आपने बता रहा था। 15 मिनट में, हाँ सर, तो वो एसयूबी कैंडल हो जाती है 15 मिनट की। स्विप करता तो और क्लोज कर दे दिया नीचे तो फिर नहीं लेना है? हाँ, अगर क्लोज कर दिया तो ऑर्डर ब्लॉक का वेट करना है सर। जी जी। अच्छा सर, एक मिनट, ऐसे कि सेशन लिक्विडिटी में से जो हम ट्रेड लेते हैं सर, तो वहां जी पे कैसे पता चलेगा सर इंडिविजुअल से नीचे, मतलब कि वहां से जाएगा मार्केट या फिर स्ट्रीम लेवल से जाएगा? सर, देखिए दोनों लेवल पे रिस्क लेना पड़ता है। ज्यादातर चांसेस होते हैं मार्केट इंगेजमेंट से ही नीचे देगा, मतलब 80%। समटाइम मार्केट वो ऐसे हिट कर देता है, तो लास्ट जो एक्सट्रीम जोन होता है सेशन का, उधर आपको लेना पड़ता है। क्योंकि सर देखो, इसकी कोई गारंटी नहीं है कि उसी जोन से जाएगा, क्योंकि समटाइम एसएल हिट हो जाते हैं। 100 में से 20 वहां पे एसएल हिट होते हैं और एक्सट्रीम से दे देता है। तो आपको दोनों पे ही लेना पड़ेगा सर, फिर दोनों पे। जी जी जी। जी। ओके सर, क्लियर। ओके। ओके, कुणाल सर, आपको अनम्यूट दिया है। सर ये डेली कैंडल्स मतलब लिक्विड नहीं है आपका। जब हम 15 मिनट का स्ट्रक्चर मैपिंग करते हैं ना, सर आपकी अगर आवाज क्लियर नहीं आ एक मिनट अब रही। जी सर, बोलिए। सर अब जब 15 मिनट का स्ट्रक्चर मैपिंग करते हैं, जी। तब जो पीओआई बनता है, तब मतलब ऑर्डर फ्लो में जो ऑर्डर ब्लॉक बनता है, उधर इम्बेलेंस होना ही चाहिए कंपलसरी। हाँ सर, आप मिटिगेट तो हर जगह चाहिए पड़ेगा, जैसे मैंने शुरू में बताया, रूल कुछ चेंज नहीं होगा इसमें। ओके, नहीं मतलब कि आज क्या हुआ, मैंने एक जगह पे देखा, सब कुछ मिटिगेटेड था और एक ऑर्डर ब्लॉक बचा था, और उधर इम्बैलेंस था मतलब, लेकिन फोर्थ या फिफ्थ कैंडल ने वो इम्बैलेंस फील किया। किसमें सर? वो आप 15 मिनट, 5 मिनट? 15 मिनट में वो इम्बैलेंस फील किया, लेकिन उसी ऑर्डर ब्लॉक में नहीं, गोल्ड में नहीं, यूरो में।
जी यूरो यूएसडी। हाँ उधर ही वो जो है ना, हाँ उधर वो लाइन मार्क किया है ना आपने, ठीक वो उधर ही। ये वाला कि ये वाला भी? नीचे वाला, उससे नीचे वाला। ये हाँ वाला। उससे, हाँ इधर, हाँ इधर से जी ही इसी ऑर्डर ब्लॉक से ऊपर गए, लेकिन इधर इम्बेलेंस फील किया है ना। देखो, सबसे पहले इधर मार्केट ने क्या किया, इंड्यूसमेंट कहाँ है, तो हम देखेंगे अपना इंड्यूसमेंट, मार्केट डाउन है, मार्केट अप गया, मार्केट डाउन है, मार्केट अप गया। दिस इज योर इंड्यूसमेंट, तो ये आपका इंड्यूसमेंट था। इसमें यस, इंड्यूसमेंट लेने के बाद जस्ट नीचे फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक कौन सा था आपका? ये वाला था। ये वाला, हाँ जहां से मार्केट को में भी देके गया पॉइंट। गया, फिर हाँ। उसके बाद ये आ गया। देन इधर से कोई फायदा नहीं था सर लेके एक्सट्रीम पे देखो, अगर एक्सट्रीम था जैसे कि इसका लोएस्ट पॉइंट ये था 15 मिनट में, तो इधर देखेंगे हम, ओके एवरीथिंग इज मिटिगेट 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 मिटिगेट। ओके, तो सिर्फ नीचे अगर ट्रेड लेना है तो इस बेस पे आपको ट्रेड लेना था। अगर ओके, इस जोन को भी फेल कर देता है तो फिर सर आपका लास्ट ये वीक होती, सबसे नीचे से देखनी है अनमिटिगेट। देखो इस वीक को इसने मिटिगेट कर लिया, इसको इसने सिर्फ इसको हाँ किसी ने भी मिटिगेट नहीं किया था, तो सिर्फ पहला जोन पे ये देखना था, फिर ये देखना, इधर कोई भी जोन आपका नहीं था सर। ओके ओके, थैंक यू सर। मतलब इंडूसमेंट के बाद का जोन और एक्सट्रीम वाला दोनों ही, बीच का कुछ काम दो का इंसान। जी। सही से। और इंडिविजुअल से नीचे का मतलब ये नहीं कि इससे नीचे देखना, अगर यहाँ नहीं होता मान लो इम्बैलेंस, तो आप उससे नीचे आ जाओ, इधर होता तो इधर करते, इधर नहीं होता तो इधर करते, मतलब नीचे देखना, ये नहीं उसी के नीचे देखना, इससे नीचे और ऊपर ही देखना है, बस कहने का मतलब ये था। ओके ओके सर। ओके, दिनेश चौहान सर आपको अनम्यूट दिया है। सर ये आप मार्केट का जो सेशन का इंडिकेटर है वो सब नहीं मिल रहा है। किसका सर? ये सेशन का होता है ना सर। ओके ओके, सेशन का देखिए सर, ये सर्च मारिए, आपको एफ एक्स एन सेशन रेंज, और ये देख लेना, उसके आगे ये लिखा हो मिनटी 3787। अच्छा, और सर उसमें सेटिंग वगैरह कुछ करना पड़ता है? नहीं, सेटिंग कुछ नहीं करना था इसमें आप। ओके ओके। ओके ओके, मयूर सर आपका अनम्यूट दिया है। हेलो सर, गुड इवनिंग। वेरी गुड इवनिंग सर। यस सर। सर मेरा, सर जैसे अभी डेली किंडल का मतलब हमें पीओआई वगैरह मिलता है, तो वो मतलब स्ट्रांग रहता है या हमारा 15 मिनट का 1 आवर का पीओआई स्ट्रांग रहेगा? डेली का स्ट्रॉन्ग होता है, पर वो 15 मिनट में स्विप होता है। डेली का जोन जो होते हैं वो अलग होता है। डेली की पीआई होगी, जैसे मैं यहाँ दिख रहा था, ये डेली की पीआई है, बट ये डेली कैंडल स्विप एंट्री है। तो जैसे आपको जी 1 आवर का सीन, वैसे ये सर डेली का जोन ये है, दिस इज योर डेली कैंडल जोन। एंड आफ्टर चेंज ऑफ करेक्टर मार्केट ने कहीं भी इंड्यूसमेंट आपका नहीं लिया था, मार्केट ने आपका इंड्यूसमेंट यहाँ पे लिया था। ओके, इस लेवल को लेने के बाद ये मार्केट का इंड्यूसमेंट था, एंड ये हाई कंफर्म हो गया था। एंड इस हाई से ऊपर मार्केट ने मे बी क्लोजिंग दी है या नहीं, देख लेते हैं एक बार। सिर्फ क्या है? ओके, मार्केट ने इससे ऊपर क्लोजिंग किया है, सिर्फ नहीं है, क्लोजिंग दे दिया, इससे ऊपर क्लोजिंग दे दिया। यहाँ से आपका चेंज ऑफ करेक्टर होगा, फिर जो ये जोन होता है ये अनमिटिगेट बचे होता है, यहाँ से आप ले सकते हो। एंड अगेन मार्केट ने चेंज ऑफ करेक्टर किया, इंड्यूसमेंट लिया, इंड्यूसमेंट से नीचे अगर जोन देखोगे आप, तो इधर मिटिगेट मिटिगेट, ये लिटिल बिट बाय है, क्योंकि यहाँ से ऑलरेडी आपका डाउन लग चुका है। मेन जो जोन से बचे हुए ये वाले लेवल से बाय दिखता है, मतलब डेली के जो जोन कह रहे हैं वो ये होता है कि डेली कैंडल बेस लिक्विडिटी है, तो वो वैसे ही वर्क करता है। ओके, मतलब हम दोनों में भी ट्रेड ले सकते जी हैं सर, सर। जैसे 15 मिनट में भी ले सकते हैं। ओके ओके सर, और एक डाउट था जो अभी एक सर ने पूछा था यूनिवर्सिटी का, जहाँ पे वो सर इंडस्टमेंट के नीचे जोन को ब्रेक मतलब ऐसे हिट करके ऊपर गया, लेकिन वो एक्सट्रीम वन में आया ही नहीं, तो उसका रीजन क्या देखो हो कई बार सकता है? होता है सर कि मैंने आपको कई बार क्या होता है, ये 15 मिनट का जोन था आपका, और ये डिसीजनल था, ये एक्सट्रीम जोन था। ओके, जी आया, जी डिसीजनल में वर्क किया, टारगेट दिया 50-60 डिसीजनल को फेल किया, और यहाँ से चला गया। अब एक्सट्रीम में नहीं आया,
बट ये देखा था हमने 15 मिनट में। ओके, ओके ओके। अब हमने जाके देखा अपने 4 आवर में कि 4 आवर में हमारा एक डिसीजन जोन था यहाँ पे। वो डिसीजन में मार्केट आया और मूव देके चला गया, क्योंकि जोन अलग अलग होते हैं ना सर। 4 आवर का अलग होगा, 1 का अलग होगा, 15 का अलग होगा। तो ऐसे जोन ऊपर नीचे होते हैं, जिस कारण कई बार मार्केट एक्सट्रीमली लेता है, बीच में से चला जाता है। तो वो कोई 4 आवर का जोन हो सकता है उधर, या 1 आवर का हो सकता है। तो उस बेसिस पे मार्केट मूव देके चला जाता है। जी सर। ओके सर, मतलब जी मार्केट ऑलरेडी हायर टाइम फ्रेम में जैसे अभी बेयरिश है ना मार्केट, जी हायर टाइम फ्रेम में, डेली में, वीकली में भी बेयरिश होगा। जी जी। जी सर, जैसे अभी मतलब ये हम पुल बैक मान सकते हैं अभी। देखो, ये हाई ब्रेक किया, ये चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ, मार्केट ने अपना इंड्यूसमेंट कहीं भी नहीं लिया, एंड मार्केट ने भी इंड्यूसमेंट ले लिया। ओके, मार्केट ने यहाँ पे अपना इंड्यूसमेंट क्या किया, यहाँ पे लिया, क्योंकि देखो सिंपल से आप देखोगे, ये आपका इंड्यूसमेंट था इधर, जी जी। और ये आपका हाई था, एंड हाई से ऊपर आपको क्लोजिंग दिया। दैट्स योर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद लोएस्ट पॉइंट ये था, चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया आपका। चेंज ऑफ कैरेक्टर होने के बाद इंड्यूसमेंट कहाँ था मार्केट का, पहला, अगर आप देखोगे वैलिड, इधर कहीं नहीं था। दिस इज वैलिड पुल बैक, फिर ये लो ब्रेक हुआ, दिस इज वैलिड पुल बैक, ये लो ब्रेक हुआ, अभी भी यही वैलिड है। फिर मार्केट डाउन आया, ये हाई लगा, ये लो ब्रेक हुआ, दिस इज वैलिड पुल बैक। तो ये आपका वैलिड पुल बैक था। एक्ट लाइक योर इंड्यूसमेंट, एंड इंड्यूसमेंट पर ट्रैप करता ही करता है, और आप देख सकते हो कितनी बार इसने ट्रैप किया। ट्रैप होने के बाद अब आप आओगे, तो सबसे पहले एक्सट्रीम का जोन हम देख लेते हैं। जो हमारा एक्सट्रीम जोन है, मिटिगेट, इनसाइड, इसका सब कुछ ये इनसाइड है। ओके, मिटिगेट है। ओके, ये जोन भी आपका मिटिगेट है। अब साइड कोई जोन नहीं है, तो इसको आप 4 आवर में एक बार देखो, क्योंकि 1 डे में कुछ नहीं है, तो 4 आवर में आपको दिखा रहा है। 4 आवर 1 डे में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। तो अब मिटिगेट, ओके, इधर मिटिगेट, ये 2015, एंड अब ये जोन तो आपका फेल हो चुका है। एंड अगर यहाँ से रिजेक्शन लेता है, तो आप देख सकते हो इस वाले जोन से, ये 2 जोन से आप देख सकते हो, बस एक ही है। ओके। क्योंकि बेसिकली अगर 4 आवर में चेकआउट करोगे ना आप एक बार, तो मार्केट ने चेंज ऑफ कैरेक्टर दूसरे लेवल पे किया है। ये इंड्यूसमेंट लिया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ। ओके, आफ्टर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ये लो था, चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ, ये आपका इधर इंड्यूसमेंट नहीं लिया। ओके, एंड इसका लो ब्रेक हो गया, एंड प्रीवियस कैंडल हाई लिया, ये आपका इंड्यूसमेंट था। एंड दिस इज योर 4 आवर जोन, जहां से आपको सेल करना था। मार्केट आया, ये आपका लोएस्ट पॉइंट था, लो स्विंग आईएफसी कैंडल बना, यहाँ से बाय करना था अगेन। ओके, फिर अगेन इस आईएफसी कैंडल के नीचे क्लोजिंग नहीं दी, बैक टू बैक स्विप करी, फिर से यहाँ पे आपको बाय करना था आईएफसी बेस पे। ओके, देन स्विप एंड अब क्लोजिंग दी। क्लोजिंग देने के बाद दिस इज योर इंड्यूसमेंट, मार्केट ने नहीं लिया, लो ब्रेक कर दिया, ये इंड्यूसमेंट लिया। तो ये जोन है अभी इसमें, हाँ ये जोन अभी है वैलिड, तो इधर से आप ले सकते हो, क्योंकि अभी इसमें भी और कहीं इंड्यूसमेंट नहीं है। तो ये है, और डेली में ये आपका डाउन ट्रेंड ही है ऑलरेडी। सर जैसे आपने अभी जो कहा ना, ये आईएफसी कैंडल के उसी टाइम ट्रेड लेना है हमें, या फिर से रिट्रेसमेंट के बाद ट्रेड लेना है? मतलब आईएफसी में हाँ, आईएफसी जैसे स्विप किया सर ये जब फर्स्ट टाइम। रिट्रेसमेंट के बाद आता है, हाँ ये जैसे घूम के आया तब, हाँ। मे बी ये तीसरी में भी आ सकता था, बट जैसे घूम फिर के आया तो यहाँ ओके, मतलब हमें फर्स्ट टाइम ट्रेड नहीं ले सकते यहाँ पे? नहीं, फर्स्ट टाइम नहीं लेते सर। फर्स्ट टाइम ले सकते हो, बट ये जो वीक क्लोज होता है तो उसमें, बट दिस इज हाई रिस्की ट्रेड। ओके। हाँ, क्योंकि सर यहाँ से मूवमेंट दी ना सर, इसीलिए पूछा मैंने। जी, ओके। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा था ओके आज सर। का सेशन। ओके, संतोष सर आपको मिल लिया। संतोष सर, जी जी जी, गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग सर। सर ये एसएमसी का मेरा फर्स्ट क्लास था। समझ नहीं आएगा आपको सर? सर मतलब अभी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है।
ये मुझे जी, सर आ इसका गई। बेसिक बेसिक सर, जैसे इंड्यूसमेंट, ये चेंज ऑफ कैरेक्टर, ये सब मुझे बेसिक जानकारी चाहिए सर। ये आपकी वीडियो मिल जाएगी क्या कहीं हाँ पे? सर, डला हुआ है ये ऑलरेडी वेबसाइट पे, आप देख लो एक बार रिकॉर्डिंग वीडियोस। अच्छा, रिकॉर्डिंग में मिल जाएगी सर? जी सर। अच्छा, ठीक। ओके। ओके, लास्ट 4 मिनट्स एंड लास्ट 3 क्वेश्चन, इनके अलावा किसी का कोई क्वेश्चन नहीं लिया जाएगा। वीरेंद्र सर, आपको न्यूट दिया है। हेलो। जी सर बोलिए। हेलो। हाँ जी सर, गुड सर इवनिंग। बोलिए। वेरी गुड इवनिंग सर। जी सर, मैं स्ट्रक्चर जैसे ड्रा किया हूँ तो 15 मिनट का जो चार्ट बनता है, तो ऐसे कई जगह पे मैं देख रहा हूँ जो चौक बना, चौक बनने के बाद एक्सट्रीम पीवाई को टैप भी नहीं किया है और फेल करके हाई बना दिया है। जी, होता है सर कई बार। हाँ सर, तो ये एक हफ्ते में मैं ऐसा कई जगह पे देखा, इसीलिए मुझे बहुत कंफ्यूजन हुआ कहाँ पे एंट्री लें और कहाँ पे ना लें, क्योंकि एक्सट्रीम पीवाई जी पे सर। भी मैं 1-2 बार एंट्री लिया, देखा फेल हो गया। जी, वो पिछली बात है सर, होता है। अगर